रेडियो हिंदुस्तान। वंदे मातरम। रेडियो हिंदुस्तान आरजे रजनी लेकर आई आपके लिए। देश में 15 रुपए लीटर मिलेगा पेट्रोल। नितिन गडकरी ने राजस्थान रैली में किया ऐसा दावा। आज की तारीख में एक से बढ़कर एक बढ़िया माइलेज वाले वाहन आने के बावजूद जेब पर सबसे ज्यादा बोझ पेट्रोल डीजल के रेट का ही पड़ता है। पेट्रोल डीजल के रेट में कुछ पैसे की बढ़ोतरी भी सोशल मीडिया पर बड़ी चर्चा का सबक बन जाती है। पेट्रोल के रेट 100 रुपये प्रति लीटर के भी पार है, लेकिन यदि आपसे कहा जाए कि जल्द ही ये कीमत 15 रुपये प्रति लीटर हो जाएगी तो शायद आप भी यकीन नहीं करेंगे। ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी का। उनका दावा है कि जल्द ही पेट्रोल की लागत 15 रुपये प्रति लीटर के बराबर होगी। हालांकि गडकरी का इस बात से मतलब असली पेट्रोल के दाम से नहीं था, बल्कि वह कार या किसी अन्य वाहन को चलाने वाले ईंधन की लागत की बात कर रहे थे। गडकरी ने यह दावा राजस्थान के प्रतापगढ़ में एक कार्यक्रम के दौरान किया। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने देश के विकास के साथ किसानों को लेकर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि किसान अब अन्नदाता ही नहीं, ऊर्जादाता भी बनेगा। अगस्त के महीने में टोयोटा कंपनी की गाड़ियों को लॉन्च कर रहा हूँ। ये सभी गाड़ियाँ किसानों की ओर से तैयार किए हुए इथेनॉल पर चलेंगी। 60% इथेनॉल, 40% बिजली और फिर उसका एवरेज पकड़ा जाएगा तो 15 रुपये लीटर पेट्रोल का भाव होगा। उन्होंने कहा कि 16 लाख करोड़ का इंपोर्ट है, इसके बजाय यह पैसा किसानों के पास जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का इरादा वाहन उद्योग के कारोबार को दुगना करने का है। उन्होंने कहा कि वाहन उद्योग का कारोबार 7.55 लाख करोड़ रुपए है और इस क्षेत्र में 4.5 करोड़ लोगों को नौकरियां मिली हैं। यह उद्योग सरकार को सबसे ज़्यादा माल एवं सेवा कर जीएसटी देता है। हमने तय किया है कि हम इस उद्योग को 15 लाख करोड़ रुपए का बनाएंगे। उन्होंने कहा है कि यह उद्योग 10 करोड़ नौकरियां पैदा करेगा। गडकरी ने कहा है कि भारत ने वाहन निर्माण में जापान को पछाड़ दिया है और विश्व स्तर पर चीन और अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर आ गया है। उन्होंने शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि ज्ञान एक महान शक्ति है और इस ज्ञान को धन में परिवर्तित करना ही हमारा भविष्य है। उन्होंने कहा कि किसान आज न केवल अन्नदाता है बल्कि एथेनॉल और सौर ऊर्जा का उत्पादन कर ऊर्जा प्रदाता भी है। उन्होंने कहा कि ऑटो रिक्शा से लेकर के कार तक गाड़ियां एथेनॉल से चलेंगी और भारत का आयात कम होगा और किसान समृद्ध होंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 9 सालों में नरेंद्र मोदी सरकार ने कई विकास के कदम उठाए और देश को प्रगति दिलाई। गडकरी ने यह भी कहा कि किसान के ऊर्जादाता बनकर एथेनॉल उत्पादन करने से देश की जनता का भी भला होगा। पेट्रोल की कम कीमत से जनता का भला होगा, साथ ही ईंधन से गाड़ियों से निकलने वाला प्रदूषण भी कम होगा। देश में प्रदूषण घटेगा तो जनता का भी भला होगा। पेट्रोल का आयात कम होगा। अभी 16 लाख करोड़ रुपए का आयात हो रहा है। यह पैसा दूसरे देशों में जाने के बजाय किसानों की जेब में जाएगा। इससे किसानों के घर समृद्ध होंगे और रोजगार के मौके मिलेंगे। बता दें कि एथेनॉल एक खास तरह का ईंधन है जो गन्ने के रस समेत कई जैविक उत्पादों से तैयार किया जा सकता है। अभी सरकार गन्ने के रस और मक्का से एथेनॉल तैयार कर रही है। एथेनॉल ईंधन से प्रदूषण कम होता है। इस कारण सरकार धीरे धीरे मौजूदा पेट्रोल में एथेनॉल मिक्स करने की मात्रा बढ़ा रही है। नितिन गडकरी पहले ही कह चुके हैं कि जल्द ही पूरी तरह एथेनॉल ईंधन से चलने वाली कार व अन्य वाहन बाजार में लाने का लक्ष्य वाहन निर्माता कंपनियों को दिया गया है। केंद्र सरकार ने साल 2022 में विश्व जैव ईंधन दिवस के मौके पर एक बड़ा एथेनॉल प्लांट चालू कराया था। यह प्लांट हरियाणा के पानीपत में बना है। इस 2G एथेनॉल प्लांट से हर साल 3 करोड़ लीटर एथेनॉल उत्पादन करने का लक्ष्य है। सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि कांग्रेस ने गरीबी दूर करने का एक नारा दिया था, लेकिन इतने साल शासन करने के बाद भी ये गरीबी दूर नहीं कर पाए। हाँ, इतने समय में एक बात जरूर हुई कि कांग्रेस ने अपने लोगों की गरीबी दूर कर दी। बने रहें हमारे साथ रेडियो हिंदुस्तान पर। सबको सिखाएं पेड़ लगाएं, सबको सिखाएं जल बचाएं। रेडियो हिंदुस्तान।